कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज से हमने जो है यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का एक स्पेशल क्लास जो है यहाँ पे आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम यहाँ पे करने वाले हैं ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, खास करके रेलवे जो भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो खास करके रेलवे के एग्जाम में, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जो भी आपके एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल में, उनके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपकी ग्रुप डी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जो आपका फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट भी चल रहा है, आप लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा है तो बिल्कुल भर लीजिए। और 22,000 प्लस वैकेंसी है, आपके पास मौका बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाओ। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल फ्री में जो है, हमारा रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो यहाँ पे जो है आपका ऑल सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में जो है कराया जा रहा है, ठीक है। तो तैयारी करना है तो आज ही से लग जाओ, क्योंकि समय बहुत कम देगा ये। क्योंकि देख लो, अभी एनटीपीसी का जो है आप लोग का फॉर्म भराया 2 महीने पहले, और आज उसका एग्जाम डेट आ चुका है और अगले महीने में उसका एग्जाम है। तो इस तरीके से रेलवे जो है इस समय जो है काम कर रही है, तो आपको ज्यादा समय नहीं देगा ग्रुप डी का। आप लोग बिल्कुल ही यहाँ पे तैयारी में लग जाओ। तो चलिएगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको हर एक क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है, फॉर्म की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में भरा जाता है ग्रुप डी में। तो आप भी जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाओ। और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम लोग हर एक प्रश्न करेंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर। तो आपको केवल और केवल क्लास को अंत तक देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, यदि संख्या इतना के प्रत्येक जो है विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में जो है एक घटा दिया जाए, तो इस प्रकार जो है निर्मित नई संख्या में निम्न में से कौन सा जो है अंक बाएं से दूसरा होगा, ये हम लोगों से पूछा गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना प्रश्न कहा है। सबसे पहले आप देखो, कह रहा है कि एक जोड़ना है किसमें, विषम में। तो पहले हम अंकों को लिख लेते हैं, 3, 6, 1, 7, 8, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे जो है संख्या हो गया, इसमें कह रहा है कि विषम में एक जोड़ दो, विषम संख्या में एक जोड़ो। ये विषम संख्या, एक जोड़ 4 हो गया। ये तो विषम नहीं है, यहाँ पे विषम है, एक जोड़ दो 2 हो जाएगा। ये विषम है, एक जोड़ दो 8 हो जाएगा। ये विषम है, आपको एक जोड़ना है 6 हो जाएगा। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटा दो। सम संख्या इसमें से 2 घटा दो, 4 हो जाएगा। यहाँ पे सम संख्या है, 2 घटा दो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 घटा दो आपका 4 में से 2 घटा दो 2 हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि निर्मित नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा है। बायां साइड और दाहिने साइड आपको मालूम होगा, ये होता है दाहिना साइड, ये होता है आपका यानी कि बायां साइड, ठीक है। बाएं से आपको दूसरा, ये पहला हो गया, ये वाला कौन सा हो गया आपका दूसरा। दूसरे वाले में क्या है, 4 है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है 4, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना था। मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को समझते चलिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह जो है धनराशि स्वयं के 9 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, गणित का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और खास करके ये ग्रुप डी में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपको इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। आज ऐसे ऐसे प्रश्नों को रखा हूँ जो आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्लासेज आपको रेगुलर करोगे तो बिल्कुल आप बेहतर तरीके से हर एक चीज को समझ जाओगे और आपका एक सीट पक्का हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में जितना बोला जाए उतना ही आप करोगे तो बेहतर तरीके से इसको कर सकते हो। कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, बात समझ रहे हो, 3 गुना।
अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास 10 ईयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी कि जो है आपको 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपया है, तो ये 3 गुना का मतलब 3 हो जाएगा। कब? 10 ईयर बाद, 10 साल के बाद इसको कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो 10 साल के बाद हुआ है, ये कह रहा है 9 गुना, तो देखो 3 के पावर यहाँ पे 1 समझो, उसके बाद से आगे आओगे यहाँ पे, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2। इधर पावर चलता है, गुना जो होता है, गुना गुना जो लिखा गया इसमें आपको क्या करना होता है? पावर। 3 के पावर 2 करोगे, 3 तरीका 9 गुना, तब हो जाएगा, ठीक है। और इधर पहाड़ा पढ़ना होता है, ये 10 है तो 10 के पहाड़ा पढ़ो, 10 के 2 से गुणा कर दो, मैंने पहाड़ा पढ़ते हो तो 10 का 10, 10 गुना 20, 20 साल जो है आपको लगेगा 9 गुना होने में। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर, ठीक है। इधर का पहाड़ा पढ़ना था आपको, 10 का पहाड़ा पढ़ो, इधर पावर पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, इसके आपके बिल्कुल गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करना है, मुझे ये लगता है बेहतर तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताइएगा इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, क्या लगता है आपको? समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे 22 को लिखा गया है 14, 14 को लिखा है 10, तो 34 को क्या लिखा जाएगा? क्या लगता है आपको? 10 सेकेंड का समय है, आप बेहतर तरीके से सोचेंगे तो प्रश्न बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए 22 में 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा? 11, और 11 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 14। बात क्लियर आपके समझ में आ गया होगा? बात क्लियर समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 14 का आधा करो, ये हो जाएगा 7, 7 में 3 जोड़ दो, जिस तरीके से यहाँ पे जोड़े हो, 7 3 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात क्लियर? उसी प्रकार 34 का आधा करो, 34 में मतलब 2 से भाग दो, 17 हो जाएगा, और 17 में 3 जोड़ दो तो 17 3 20 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ग्रुप डी का प्रश्न पूछा गया है। हर एक प्रश्न आपको जो है प्रीवियस ईयर के मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शुरू में करेंगे, और फिर जो आप लोगों के क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर है उसको स्टार्ट करेंगे, और सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपको खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? फिर से जो है रीजनिंग का प्रश्न है, और आपको बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं। चलिएगा, जिससे में आपको देखिएगा यहाँ से इसका संबंध ये बता रहा है, इसका संबंध ये बता रहा है, तो इसका संबंध किससे होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। बताने की कोशिश करिए सभी लोग, सभी लोग बताइए इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो जेड को लिखा है एक्स, जेड कितने पे होता है? 26 पे। एक्स कितने पे होता है? इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होता है आपका -2, सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे, मतलब -2, डी होता है 4 पे, यहाँ पे भी -2, मतलब हमने देखा -2 किया गया है, यहाँ पे भी -2 किया है, यहाँ से भी -2 हो गया, यहाँ से भी -2, सब में क्या किया? -2 -2 -2। आप भी वही काम कर दो, यहाँ पे -2 कर दो, पी आर से 2 माइनस करोगे, 18 से 2 माइनस करोगे, पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, 14 में से 2 घटाएंगे, ये होता है एल 12 पे, ठीक है। टी होता है 20 पे, 20 में से 2 घटाओगे 18 पे होता है आर। अब देख लो कहाँ पे? पी एल आर। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपकी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, आसानी से सॉल्व करके आओगे।
अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 53 है। 53 दिया गया है। अच्छा जी, 7 संख्याओं का औसत जो है 53 है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के स्थान पे 16 लिख दिया गया है, तो 7वीं संख्या का सही जो है औसत मान ज्ञात करें। 7 संख्याओं का सही जो है औसत है, ये हम लोग को बताना है। मतलब आप क्लियर पहले बात समझिएगा, इसमें जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। देखिए 7 संख्याओं का औसत जो है हमें 53 पता चला है। कब? जब हमने यहाँ पे काम कर दिया है गलत। 58 संख्या था, हमने केवल और केवल 16 लिख दिया। संख्या कितनी थी? 58। हमने क्या किया, उसकी जगह पे 16 जो है लिख दिया है, मतलब गलती हमारी जो है खुद की है। बात समझिएगा, यहाँ वाला और ये वाला बात को पढ़िए। गलती कितना का हुआ है ये पहले हम पता करेंगे। हमें तो लिखना था 58, ये बात सही है, पर हमने जो है इसके स्थान पे लिखा हुआ है 16, जो कि गलत है। अब कितना हम गलती किए हैं, कितने अंकों का गलती किए हैं, ये माइनस कर लो यहाँ से। 58 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा? 42। यानी कि हमें जो है 42 संख्या जो है कम लिखा गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 42 संख्या जो है इसमें कितने संख्याओं को भाग देना है, कितने संख्याओं का औसत निकालना है, तो भाई साहब टोटल संख्या है 7। 7 में हमें भाग देना पड़ेगा 42 में, क्योंकि हमें जो संख्याएं हैं 7 संख्याएं दी गई है, उसी में गलती हुआ है, तो 7 से ही भाग देंगे। 7 7 छके 42, यानी कि 6 जो है 6 हमने परसेंटेज में 6 कम कर दिया। यानी कि हमारा परसेंटेज था जो 53, उसमें 6 और जोड़ दो, तो 53 और 6 59 जो है हमारा नया जो है यहाँ पे सही वाला जो है यहाँ पे आना चाहिए। क्या चीज? तो जो है औसत, सही औसत इसका होगा 59। ऑप्शन आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी किसी कार्य को जो है क्रमशः यहाँ पे 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और यही लेवल है आप लोगों के एग्जाम का। 100% आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करना आना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बिल्कुल गणित में जो है इस टाइप के ही प्रश्न आपसे पूछेगा और आपको बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे हम तैयार करेंगे। केवल और केवल आप डेली क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। आप लोग डेली क्लास करना चाहते हो तो फिर कह रहा हूँ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचती रहे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को जो है 30 दिनों में करता है, और सी जो है उसी काम को 60 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 60। टोटल वर्क निकालेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 60। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3। सॉरी, ए 3 काम करेगा, 30 दूना 60। बी 2 काम करेगा, 60 एक में 60, यानी कि जो है ये काम करेगा आपका 1। अब इसमें बोला क्या गया है, इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपसे कह रहा है कि भाई साहब ए जो है, ए की सहायता कौन कर रहा है? तीसरा दिन, बी और सी। मतलब आप समझोगे कि ए जो है और पहला दिन काम किया, फिर दूसरा दिन, और तीसरा दिन जब करने गया तो ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए ए जो है कितना दिन काम किया? 1 2 3, 3 दिन पूरा ए काम कर रहा है, और ये दोनों केवल 1 दिन कर रहे हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, यानी कि 3 दिन ये काम करेंगे जब इसकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पे 3 तरीका 9 और 3 12, यानी कि 3 दिन का जो काम होगा ए बी सी द्वारा 3 दिनों का काम हो जाएगा 9। हमें टोटल काम कितना कराना है? 60। तो 60 बटा कर देंगे 9, कितना यहाँ पे कर रहा है? तो ए कितने दिनों में काम करेगा? आप देखो 9 छक्का कितना हो जाएगा? 54। 9 छक्का 54। आप समझने की कोशिश करो, पहले यहाँ पे कितना दिन है? 9। तो 9 छक्का 54, यानी कि 3 दिन हो रहा है, 3 दिन में 9 कम, तो 9 छक्का 54 यानी कि 6 से गुणा करो, 36 18, 18 हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 3 तरीका 9 और 3 12 हुआ है ना? 12 हुआ है भाई साहब, 12 हम लोगों ने गलती किया था। ये कितना हो जाएगा? 12 25 60, 12 हुआ है ना?
तीन तीन दिन एक काम कर रहा है, एक दिन में तीन, तो तीन तरीका 9 तो केवल एक कर देगा, और दो जो है और एक ए बी और सी मिलके तो तीन ये करेंगे तो तीन 12। अब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि यहाँ पे जो है 3 गुणे 5, 3 5 15 दिनों में काम जो है पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया? 3 दिन लगेंगे उसको 12 काम करने में, 3 दिन लगेंगे, 3 दिनों में 12 काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कि जो है 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा युग्म जो है उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। समूह से संबंधित नहीं है, देखिएगा ईआरपी में पूछा गया प्रश्न है, हर एक जो है रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हम लोग का यही टारगेट है कि रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं खास करके उनको जो है हम लोग पहले जो है सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 10 से 12 दिन लगेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोग समाप्त करेंगे और ये डेली क्लास इसी टाइम पे होगा, आप लोग जो है याद रखना। अब देखिएगा सबसे पहले हमें विषम चुनना है, तो देखो ये y है, y को c लिखा है, y को c, y होता है 25 पे, c होता है आपका कितना पे, तो 29 पे, 25 4 29, 4 जोड़ दिया। इसमें देखो 1 से 5, 1 से 5 यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया। u होता है 21 और 21 और 5 26, यहाँ पे तो 5 जोड़ा है। डी 4 और 4 8, यहाँ पे 4 जोड़ा है। देख लो हर एक वर्ड में पहले पहले वाले में देखो 4 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 जो जोड़ा गया है ये भाई साहब अलग है, बाकी सबके पहले अक्षर में 4 4 प्लस किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है इसमें जो है 5 प्लस कर दिया, तो अलग जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपको फिर कहूंगा कि एबीसी के जो कोड हैं इसको आप याद रखो, ठीक है। अगर याद कर लोगे, जैसे ये 1 पे होता है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, इसी तरीके से सारे के वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखलाओं को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। मतलब इस वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल ही आसान है, अगर आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बता सकते हो। क्या लगता है? देखिएगा ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये क्लास करने के बाद से आपको मिलेगा। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो सी को लिखा है जी, सी को लिखा है जी, सी होता है 3 पे, जी होता है 7 पे, आप देख लो कितना जोड़ दिया 4। जी के बाद से यहाँ पे लिखा है के 11 पे होता है, ओ 15 पे होता है। देखो 7 4 11, 11 4 15, तो 15 और 4 जोड़ दो, 15 4 19, 19 पे कौन सा अक्षर होता है? एस। और इस पे कौन सा अक्षर होता है भाई साहब? एस होता है। आपको पहला अक्षर मिल गया एस, पहला अक्षर एस नहीं है, पहला अक्षर एस नहीं है, पहला अक्षर एस नहीं है। अब मुझे लगता है कि आगे जो है हमें बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, अगला जो वर्ड है हमें बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे में आप बना सकते हो, ई लिखा है, ई के बाद आई, तो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 पे क्यों होता है? तो 17 4 21, 21 पे कौन सा अक्षर होता है? 17 4 21 भाई साहब, गलती हो गया क्या? 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 पे यू होना चाहिए ना, यू गलती लिखा हुआ है का? एक बार देख लेते हैं। 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ठीक है भाई, यहाँ पे यू होगा, ठीक है। और सब में 37 है तो 37 लास्ट वाला वर्ड अइवे करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अंडर रूट इतना ये किया गया है तो इसका जो है हमें सरलीकरण छोटा फॉर्म जो है निकालना है। इसका जो है सरल करने के बाद से छोटा सा छोटा रूप क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। फटाफट से जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं वो क्या होने वाले हैं। जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल 25 बराबर 318 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल 18, फिर प्लस यहाँ पे कितना लिखा है?
933 के पावर क्यूब। तो यहाँ पे 33 के पावर, यहाँ पे माइनस है ना भाई साहब, माइनस है, यहाँ पे माइनस करो। 33 के पावर क्यूब करोगे तो ये होता है 1089। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 माइनस में यहाँ से घटा तो कितना आएगा, 7। 7 प्लस 1089 कर दो, कितना हो जाएगा, 89। और ये हो जाएगा आपका 796 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। मुझे लगता है गलती नहीं करोगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, रेकरी वाला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ये दिया गया, इसको पी बटा क्यू के रूप में जो है लिखना है, जो कि पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। अब ये प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप क्या करोगे, यहाँ से दशमलव हटा दो, हम लिखेंगे 9, 8, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें किस पे दशमलव नहीं है, उसको घटाना पड़ता है 9 पे, और बटा कितने पे जो है रेकरी है, 2 पे, और 1 पे नहीं है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर कितना हो जाएगा, 7, 5, 6। और इसमें से किस पे रेकरी नहीं है, 7 पे, तो 7 को घटाना पड़ेगा, और 2 पे रेकरी है, एक जीरो लगा दो। अब इसका लॉसो निकाल लो, कितना हो जाएगा, 990। 990 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, लग रहा है ये, अच्छा जी, कहीं कट भी सकता है। अच्छा, कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से घटाओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 कितना, 68, 968, फिर माइनस, यहाँ से घटा दो, 56 में से 7 जाएगा, 749। अब घटाएंगे हम तो यहाँ पे 18 में से 8 जाएगा, 9 जाएगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 219/990। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आज के जो है क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।